तो जय हिंद, सलाम साहब। तो कैसे हैं आप सभी? तो एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का इस वाली नई वीडियो में। ठीक है, तो पिछली वीडियो में 1.5 का हमने पहला क्वेश्चन किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि परमेय संख्या कैसे पता करना है, परमेय संख्या कैसे पता करना है। आई थिंक सबको किसी को डाउट नहीं होगा। अगर डाउट हो तो यार कमेंट कर दिया करो। चलो फिर आज हम इस चैप्टर में इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। और ये तुम्हारे पेपर के माध्यम से बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, पक्का इंपॉर्टेंट है। काहे कि एक आधा क्वेश्चन इसमें से फंस ही जाता है। ठीक है, और याद रखना जो पीछे मैंने कराया था 1.3 का जो तीसरा क्वेश्चन है वो पक्का है, गारंटेड कि आएगा ही आएगा। उसका एक ना एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। हाँ, मैं ये नहीं कह सकता कि भाई सेम वही क्वेश्चन आ जाएगा, पर उससे रिलेटेड आएगा ही आएगा। तो उसे ज़रूर पढ़ लेना। और इस चैप्टर से हम इसको करने जा रहे हैं, तो चलिए टाइम को बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं। तो देखिए, इसमें हमें बोल रखा है निम्नलिखित व्यंजनों में से प्रत्येक व्यंजन को सरल कीजिए। बस सरल करना है, मतलब जो चीज़ दे रखी है इसमें सरल करना है हमें। इसमें बोला सिंप्लीफाई ईच ऑफ दी फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ठीक है, सबसे पहले तो मैं तुम्हें 2-4 फॉर्मूले याद दिलाता हूँ जो आप लोगों ने 8वीं में पढ़ा था। ठीक है, इसमें कौन सा यूज़ हो रहा है, इसमें कौन सा हो रहा है, इसमें दोनों ही हो रहा है। तो मैं आप लोग को एक बार फॉर्मूला याद दिलाता हूँ। तो आप लोग को याद होगा हमारा एक फॉर्मूला था, इधर ब्रैकेट में कर देते हैं। पहला तो इसके लिए क्या था, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बराबर में a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। आपने बुक में देखा होगा, ये बीच में होगा, इधर करे चाहे उधर करे बात तो बराबर है ना। बगल वाली आंटी को देखो चाहे जिस मर्जी आंटी को, देखना तो आंटी को ही है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अगला दे रखा है a प्लस बी ए माइनस बी। वही बात है, सेम वही। इसमें बराबर क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वही आंटी वाली बात, इधर देखो चाहे उधर, चाहे इसको इधर कर दो चाहे उधर कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो चलो इन दो फॉर्मूले का यूज़ होने वाला है। तो शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को, जिसमें सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन उठाते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या हमें दे रखा है, 3 प्लस √3 ब्रैकेट में 2 प्लस √2। आप लोग को एक चीज़ तो पता हुआ कि जो ब्रैकेट का गुना होता है, जैसे कि अगर इस संख्या का गुना करा रहा हूँ इस अकेले को, ब्रैकेट का मतलब है कि ये जो ब्रैकेट के बाहर की चीज़ है ना, वो ब्रैकेट के अंदर जितने भी बंदे हैं ना सबसे मिल के आएगा। अब मान लो सिंपल सी बात है, आप किसी घर में घुसे। ठीक है, अगर आप किसी घर में घुसे तो वहाँ क्या जाते ही सीधे सिर्फ उसके अंकल आंटी अपने दोस्त से ही मिलोगे। अगर उसके मम्मी पापा मिले तो क्या उनसे नहीं मिलोगे, उनको नमस्ते नहीं कहोगे? बस वही बात है। अब ये मान लो ये लड़का है, मान लो तुम हो, तुम अपने भैया घर गए, पहले भैया को नमस्ते किया, अब आंटी को नमस्ते किया। ठीक है, तो सेम यही चीज़ है। अब ये जो हमारा लौंडा है ये चल दिया भैया घर। ठीक है, अब गया तो पहले किससे मिलेगा, भैया से, फिर प्लस का निशान है प्लस लगा दे, फिर किससे मिलते हो, आंटी से। ठीक है, अब ख़त्म। ये पहला दोस्त था। अब ये अगला दोस्त की बात बता रहा है जो स्कूल का है, वो अपने दोस्त के घर गया है। पहले गया किससे मिला, अपने दोस्त से मिला भाई, 2√3। ठीक है, फिर उसके बाद ये से मिलेगा, क्या आ जाएगा, √3 गुना √2। ठीक है, अब देखो क्या है, 3 दूनी क्या होता है 6 प्लस 3√2, क्योंकि 3 को 2 से √2 से गुना करोगे तो सेम ही चीज़ आएगा, फिर प्लस 2√3। ठीक है, अब क्या करना है, अब देखो ये देखा जाए तो ये भी इसी बिरादरी का, ये भी इसी बिरादरी का, दोनों √√2 गैंग के हैं, मतलब दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं, तो दोनों की जान पहचान अच्छी खासी है। अच्छी खासी लड़कियों को भी बजाते हैं, लड़कों को भी बजाते हैं, साले दोनों की एक ही साथ दोस्ती है। तो क्या कह रहा है कि भाई चला हम दोनों मिलकर घूमते हैं कहीं। तो इन दोनों ने 3 पैसे दिए, इनने, तो क्या हो जाएगा, 3 को अगर 2 से गुना करूँगा 6, √2 है तो √2 लगा दिया। अब देखो, अब इसमें क्या देखना है हमें, कौन सी चीज़ सेम है और कौन सी अलग है। अगर तुम्हारे दिमाग में ये बात आ रही होगी कि भैया ये सेम है, तो नहीं है भैया। और तुम कहीं सोच रहे हो √2 में, देखो यार √2 ये 2 है, √3 है, इसलिए हम इसे नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ गलत है। तो हम क्या करेंगे, ना यही प्लस होगा ना ये प्लस होगा, तो इसका मतलब क्या है, सिर्फ यहीं पर आंसर खत्म हो जाएगा। हमें इसमें देखना था कि कौन सा सेम है, सेम तो कुछ नहीं दिख रहा, इसलिए यहीं पर आंसर खत्म हो जाएगा। उतारो फटाफट, फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चलो फिर अगले पे आ जाते हैं। तो पिछले क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा, चलो अगले पे आते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या दे रखा है, सिंपल सी बात क्या दे रखा है, ये देखो ये भी सेम है ये भी सेम है, बस अंतर किस चीज़ का है, प्लस का और माइनस का। हमने देखा यहाँ एक फॉर्मूला है प्लस का और माइनस का, दोनों सेम सेम। देखो ए तो ए है, ये भी ए है, ये बी है तो ये भी बी है, प्लस ए माइनस है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपने 8वीं में पढ़ा होगा। ठीक है, तो अब देखो क्या करना है, अगर मैं इसे ए मान लूँ तो यहाँ देखो ये भी ए दिख रही मुझे, अगर इसे बी मान लूँ तो ये भी बी होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला जो है इसमें यूज़ हो जाएगा, यानी कि क्या, ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो या तो आप फॉर्मूले के रूल से कर लो, ठीक है, या फिर सेम यही चीज़ जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में रूल लगाया था, ये पहले इससे मिलेगा फिर इससे मिलेगा फिर इससे। यार ये चीज़ बहुत लंबी हो जाती है, तो जरूरी नहीं है कि हम हर किसी में किसी को मिलाते ही रहें। ठीक है, कई बार फॉर्मूला लगा के भी काम खत्म करो, सीधे फ़ोन से बात करो, बात खत्म, कौन जाएगा घर पे यार, बस वही चीज़ है।
तो हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो क्या होगा, ए है, देखो ये चीज़ इसके बराबर है, ये चीज़ इसके बराबर है, यानी कि इन दोनों को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। यानी कि पहले क्या करूँगा, 3 का स्क्वायर, फिर क्या है माइनस √3 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और तुम्हें पता है स्क्वायर से अंडर रूट खत्म, यानी कि यहाँ सिर्फ क्या बचेगा 3, और 9 में से 3 घटाऊंगा कितना बचेगा मेरा 6, और ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। कोई डाउट था, बहुत आसान क्वेश्चन है और ये एक आधा नंबर में आ ही जाता है पेपर में, तो इसे इग्नोर मत मारना, कर लेना, ठीक है। चलो अब हम अगले पे चलते हैं, इसी में जगह देके थोड़ा सा कर लेते हैं ना, इस फॉर्मूले की तो हमें ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा जगह बना लेते हैं, ठीक है। अब क्या है हमारा तीसरा पॉइंट, दूसरा भी कर लिया हमने, अब तीसरे पे आते हैं। तीसरा क्या दे रखा है √5 + √2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब तुम्हें पता है होल स्क्वायर वाला मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखवा रखा है, क्या होता है a + b का होल स्क्वायर लिखने की जरूरत है, चलो लिख देता हूँ, वरना भाई कई लड़कियाँ तो होंगी अगर नहीं लिखूँगा तो वो भी फॉर्मूला नहीं लिख के आएंगी पेपर में, ऐसे ही छाप देंगी। लिख लो यार, फॉर्मूले के अगर तुम्हें आधे नंबर मिल जाएंगे तो क्या जा रहा है, आधा नहीं तो टीचर देख के तो कहेगा हाँ भाई बच्चे को फॉर्मूला तो आता है कि कैसे कर दिया, ठीक है। तो क्या करूँगा सबसे पहले √5 का स्क्वायर + √2 का स्क्वायर +2 × √5 × √b, ये कैसा है पता है ना, ए बी, ए क्या था हमारा, ये था, ये ए था और ये क्या था बी था, ठीक है। तो तुम्हें पता क्या होगा, स्क्वायर से अंडर खत्म, स्क्वायर से अंडर खत्म, पर यहाँ पर तो नहीं खत्म होगा ना, तो क्या करूँगा पहले तो 5 बच जाएगा, यहाँ 2 बच जाएगा, प्लस देखो ये 2 तो अलग फैमिली का है, पर ये दोनों एक ही बंदे हैं ना, एक ही दोस्त हैं, एक ही क्लास के, तो ये 2 आपस में गुने हो जाएंगे, पर ये बाहर रह जाएगा। 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, खत्म। 2 में 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 7 + 2 √10, बस यही आंसर आ जाएगा, क्योंकि भैया इसका अंडर रूल तो निकलेगा नहीं और यही हमारा खत्म, ठीक है। कोई डाउट है नहीं, जल्दी से उतार लो इसे, फिर हमारे पास 1 पॉइंट और रह गया, वो भी ख़त्म करते हैं। चलो आजा चौथे पे आ जाए, तो चौथा देखो, चौथा क्वेश्चन जो है सेम इसकी तरह है, देख लो, इसमें प्लस है इसमें माइनस है, बस यहाँ पे क्या किया, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस दिया, बाकी देखो सेम, ए भी 5 है तो ए भी √5 है, ये √2 है तो ए भी √2 है, मतलब सेम यही फॉर्मूला लगेगा हमारा a + b वाला। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे मान लो ए बी है माइनस का, इसलिए मैं माइनस कर दे रहा हूँ, वही चीज़ बता रहा हूँ जो पहले हमने बताया था, क्या होगा a² - b², ठीक है, ये फॉर्मूला लगेगा। अब क्या करना है हमने, √5, तो क्या हो जाएगा a² यानी कि √5 का स्क्वायर हो जाता हूँ, फिर माइनस लगाता हूँ तो √2 का स्क्वायर हो जाता हूँ, ई से खत्म हो तो फिर क्या बचता हूँ 5 - 2, और 5 में से 3 घटाओ तो कितना बचता हूँ 3 बचता हूँ, ठीक है। कोनो दिक्कत परेशानी नहीं है ना, समझ आ गया, इसमें किसी का गलत नहीं ना होगा, कोई बच्चा भी इसमें से सवाल गलत नहीं करेगा, गलत करा तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, यहीं से फेंक के मारूंगा, मार कर मत्थे पे ही लगेगा, ठीक है। तो आई थिंक मुझे लगता है आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।